बड़े दिन में आए, कहाँ रहे अभी तक? नारद कहते हैं प्रभु आपको नहीं मालूम? नहीं तो बोले मैं हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था और सच बताएं मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। भोले बाबा कहते देखो जब बात तुमने हमसे कही सो कही, लेकिन कहूं ब्रह्मा जी से जाके मत कहियो। नारद ने तत्काली बीड़ा उठाया, ये ब्रह्मा जी के नजदीक पहुंच गए और बात ब्रह्मा जी ने समझाई। बोले हमसे कहा तो कहा, लेकिन कहीं विष्णु से जाके नहीं कहना। तो नारद बोले क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? मैंने कोई चोरी की है, कोई कत्ल किया है? मैंने कामदेव को जीता है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। वैसे नारद थोड़ी बहुत देर और बैठते, पर बिल्कुल नहीं बैठे। तत्काल बीड़ा उठाया, ये विष्णु भगवान के नजदीक पहुंच गए और भगवान ने चेहरा की तरफ देखा तो देखते ही समझ गए इन्हें अभिमान हो गया। फिर भी बैठने के लिए कह दिया, आओ नारद बैठो। बड़े दिन में आए, कहाँ थे? तो नारद कहने लगे प्रभु आपको भी नहीं मालूम? नहीं तो बोले मैं हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था। तपस्या कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। बोले एक अच्छी इससे और भी बात है। कौन सी? बोले मेरे समान अब दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया, बाल ब्रह्मचारी हूं। क्या ऐसा वैसा महात्मा समझते हो? भगवान कहते देखो नारद, सच बात तो ये है महात्माओं के लिए कामदेव जीतना कोई बड़ी बात थोड़ी है, और तुमने जीत लिया तो तुम कहते काहे को? लेकिन नारद अपनी बात कहते रहे। तो भगवान ने ये सोचा इन्हें अभिमान है और भक्तों का अभिमान दूर करना ही मेरा काम है। पहले तो समझाते रहे, नारद नहीं माने, और जब समझाने से नहीं माने तो भगवान ने सोचा अब हमें वो करना चाहिए जिससे नारद का अभिमान दूर हो जाए। तो अपनी माया के द्वारा भगवान ने बड़ा सुंदर नगर बसाया। बड़े सुंदर सुंदर महल है, दरवाजे दरवाजे पर कलश से शोभित है, बंधन बार बंधी है, केला के खम्भ लगे हैं, गलियों में इत्र छिड़के हुए हैं। बड़ा सुंदर नगर है। तो निज बेसड़ पुरी से भी प्रभु ने और अति सुंदर जिसे बनाया है। बड़ा सुंदर नगर है। और एक नाम शील निधि महाराजा जिसमें भगवान बसाया है। सुंदर से नगर में शील निधि नाम के राजा और शील निधि के घर में, इनके घर में और जिसकी सुंदरता देख देख सुंदरता मन में आ रही है। बड़ा सुंदर नगर है। सुंदर से नगर में शील निधि नाम के राजा है और शील निधि के घर में विश्व मोहिनी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है।
और उसी विश्व मोहिनी का स्वयंवर था, स्वयंवर। जैसे नारद उसी नगर से निकले, बड़ा सुंदर नगर देखा तो एक नगर निवासी से पूछ लिया, भैया हाँ, बोले नगर तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है और हमें ऐसा लग रहा है यहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा है, क्या बात है? बोले हमारे जो महाराज हैं शील निधि, इनके घर में जो बेटी है विश्व मोहिनी, उसका आज स्वयंवर है। तो नारद बोले स्वयंवर को जरूर देखूंगा, स्वयंवर को जरूर देखूंगा, कि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। मैंने कामदेव को जीत लिया लेकिन स्वयंवर को जरूर देखूंगा। तत्काल ही नारद भागे, शील निधि के नजदीक पहुंच गए और शील निधि ने जैसे ही देखा, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, सौभाग्य हमारा, आज आप हमारे दरवाजे पे आए। तो नारद कहने लगे, क्या ऐसा वैसा महात्मा समझते हो? मैं क्या किसी के दरवाजे पे भागता फिरता हूं? तुम्हें नहीं मालूम मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। शील निधि बोले, महाराज हमने कब कहा आपने कामदेव को नहीं जीता? मैंने तो इसलिए कहा आप बड़े अच्छे समय पे आए, अच्छे समय पे इसलिए आए, मेरी बेटी का स्वयंवर है, आ ही गए, बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेंगे? और महाराज ये जरूर बताइएगा जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा हो। तो नारद कहते, कहाँ है तुम्हारी बेटी? बोला बुलाइए, क्योंकि मेरे जैसा कोई महात्मा है नहीं। बोला शील निधि ने विश्व मोहिनी को बुलाया। अच्छा, भगवान की लीला थी। विश्व मोहिनी देखने में बड़ी सुंदर। नारद ने जैसे ही दूर से विश्व मोहिनी को आता हुआ देखा तो देखते ही रह गए। सोचा भगवान ये लड़की तो बड़ी सुंदर है, और सच पूछा जाए तो इस महात्मापन में कुछ भी नहीं रखा। अगर ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल दे तो फिर इससे सुंदर और क्या है? देख लीजिए। भाई थे नारद जो ये कह रहे थे कि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं, और भाई नारद उस लड़की की चेहरा की तरफ देख के भूल गए कि मैं कुछ और कह रहा था। नारद नहीं बदले, लेकिन इनके विचार बदले गए, विचार। शील निधि बोले, महाराज कहाँ खो गए? आपने तो कुछ बताया ही नहीं। अब लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़ा, अब हाथ की तरफ नहीं देख रहे, चेहरा की तरफ देख रहे। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, कि देखी रूप मोने बिरती बिसारी, बार बार रिस रहे निहारी, हाथ की तरफ नहीं चेहरा की तरफ। शील निधि के नीचे बाजी रे बसुरिया और नाचे राधा प्यारी रे। कदम के नीचे बाजी रे बसुरिया नाचे राधा प्यारी रे।
देखो कीर्तन तो वे लोग ना बोल पाते जो बोलवे लायक ही ना होता है, हम लोग तो बोलवे लायक है। और तुम्हें मालूम जो लोग कीर्तन ना बोल तो फिर पे वही कैसे जाता, भगवान की दुआ से बोल ही ना पाता, और बोलता है तो कुछ और तरीके से बोलता है। माफ करें अगर कोई श्रीमान जी बैठे हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। अच्छा एक लड़का रहे, हमने जो सोची पहले ने कीर्तन ना बोलो ये। अच्छा घर पे लगन टीका को कार्यक्रम रहे, सो घर वालों ने भेजे, बोले लला ऐसा करो बाजार में जाओ बतासे लेके ना आए, और जब बतासे लाए ना तो रात में बटेगू कहा। सो बेचारे रहे अकेले ही, मोटरसाइकिल उठाई बाजार में पहुंचे और बाहर से बोरी में बतासे रख के घर की तरफ आ रहे। अच्छा रास्ता में चेकिंग चल रहे, सो दीवान जी साहब ने रोक लिया, खड़े हो गए, इसमें क्या है? बोले बताते हैं। हाँ ठीक है बताओ क्या है इसमें? बोले बताते हैं, मतलब बताता भी है नहीं, क्या है इसमें? बोले बताते हैं। तो बड़ी गुस्सा आई, हाथ पकड़ा, दरोगा जी के सामने खड़ा कर दिया, बोले साहब बोरी में पता नहीं क्या रखे हैं, और मैं बार बार पूछ रहा हूं क्या है इसमें? बोले बताते हैं बताता भी है नहीं। दरोगा जी कह रहे हैं क्यों नहीं बता रहे? चेकिंग चल रही है, हम लोग पागल हैं खड़े, क्या है इसमें? बोले बताते हैं। बोले खोल के देखो। अच्छा खोल के देखी तो हम बता से रहे, बोले इसमें तो बताते हैं। बोले साहब बताते ही तो है।